तो है अलबेला। मान गए कान्हा तुम्हारी नजरों का। ये हमारी नजर नहीं है, ये कृष्णा जी की कृपा है जो सही वक्त पर सही चीज दिखा दी। बिल्कुल। अच्छा कान्हा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इसका करना क्या है? पता नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कान्हा, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो लेडी टेलर है जो सयूरी का नाप लेने जाने वाली है, हम इसको किसी तरह से अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। यू नो, पैसे देकर रिक्वेस्ट करके कोई और वे में इसके थ्रू हम सयूरी को अपना मैसेज भिजवा सकते हैं। ये तो बिल्कुल सयूरी जैसी है। अगर मुंह ना खोले तो कोई कह नहीं सकता कि ये कोई और है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो खुद उन्हें फिर वो वापस कैसे आ गई? अगर ये सयूरी नहीं और सांची है तो फिर कान्हा भैया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? राशु, होश में नहीं है क्या? कैसी माँ है तू? अरे कितनी जोर जोर से रो रहा है। ओह, चलो। ना दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा तुझे। हो क्या गया है तुझे? हाँ, फोन पे लगी है। आग लगे ऐसे फोन को जिसकी वजह से तुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं है। और दिन भर तो मार हम संभालते, 1 घंटे के लिए तेरे पास छोड़ के गए हैं। उतना तो संभाल लेती ना। कहाँ गई है तेरी अक्ल? बस करो चिल्लाना हम पर, बस करो। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। जाओ यहाँ से प्लीज, चले जाओ और इसे भी ले जाओ। जब देखो तब रोता रहता है। दिमाग खराब कर दिया इसने हमारा। अब जाओ प्लीज, हमें अकेला छोड़ दो। राशु, तुझे क्या हो गया बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ प्लीज, हम इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहते। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। राशु, तुझे बहुत चिंता हो रही है बच्चे। क्या हो गया तुझे? मेरे बच्चे नहीं रोते मेरे बच्चे। मेरे लाल नहीं रोते। हाँ, ये सयूरी नहीं हो सकती। पक्का ये सांची ही है जिसकी शक्ल सिर्फ हमारी बहन से बहुत मिलती है। हाँ, होता है बहुत बार ऐसा, शक्ल मिल जाती है। हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हमें सिर्फ हमारी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। नकुल पे, हमारे बच्चे पे, सब पे। कान्हा, आप वो हो ना अलबेला कान्हा? मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने ना आपके सारे वीडियो ब्लॉग देखे हैं। और बाय द वे, आपने इतने दिन से कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया है? आपके वीडियो से ना हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा, जैसे हम लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो, आपका भी तो कोई इंस्पिरेशन होगा ना? जी बिल्कुल, और आज हमें आपकी हेल्प चाहिए उस इंस्पिरेशन को वापस लाने के लिए। देखिए, मैंने इनको बोल तो दिया है कि मैं हेल्प करूंगी, पर इसमें मैं खुद तो नहीं फंस जाऊंगी ना?
I mean, मेरे नौकरी जाने का कोई खतरा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी अभी आपने कहा ना कि आपने हमारे व्लॉग्स देखे हैं, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताइए फिर करना क्या है? इन कौड़ियों से वो बाजी खेली जाती है जिनसे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी ज़िंदगी अब क्या मोड़ लेगी ये भी यही कौड़ियाँ बताएंगी। कुल 7 दिन थे, उनमें से भी एक दिन और जा चुका है। बाकी बचे इन 6 दिनों में जो करना है वो करना है मुझे। कृष्णा जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए मुझे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, अपने कान्हा के पास जा सकूं। वो देखो जो अच्छा, वो खान बुटीक के यहाँ से आए हैं आप, है ना? टेलरिंग का काम, नाप वगैरह लेना है, शादी का कपड़ा सिलना है ना? एक काम कीजिए, आप अब वापस जाइए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैडम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। अब इस बुरके के अंदर कौन आदमी है कि औरत है कैसे पता चलेगा? और मैं बदतमीजी तो करूंगा नहीं ये बोलने की कि बुरका हटाओ, शक्ल दिखाओ। इसलिए बेहतर यही है वापस चले जाओ और ऐसे किसी को भेजो जिसकी शक्ल दिख रही हो, ठीक है ना? ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? जी माँ, इतनी बड़ी बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, मन में आई है इसीलिए कह रहे हैं। इन चावलों को अपनी मुट्ठी में लेकर संकल्प लेना चाहते हैं हम माँ कि आज से हम अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाएंगे। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, एक बेटी, सबका कर्तव्य जी जान से निभाएंगे हम, सबका ध्यान रखेंगे, सबको टाइम देंगे। और कान्हा भैया ने जो हमें जिम्मेदारी दी है ना, वो भी हम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पूरा करेंगे माँ। उनके लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे माँ, जिसके आते ही उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और माँ, इस पे हमने काम भी शुरू कर दिया है। आज ही हमने किसी को घर पर बुलाया है माँ, आप सब लोग मिल लीजिएगा उससे। अगर आपको अच्छी लगे तो ही कान्हा भैया से मिलवाएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है रश्मि, अपने लिए, कान्हा के लिए, इस परिवार के लिए। बस हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कान्हा की जिंदगी संवर जाए, सब कुछ पहले जैसा हो। हाँ माँ, हमें भी यही लगता है। एक बार कान्हा भैया की शादी हो जाए फिर वो बहुत अच्छे से संभल जाएंगे और फिर घर में भी सब अच्छा हो जाएगा माँ। नकुल की टेंशन, कुसुमदी का गुस्सा, अब सबकी चिंता, सब खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है तुमने रश्मि। पता है हम भी कान्हा जी से यही प्रार्थना करते हैं। ये लड़की ना हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अरे कभी तो जहर उगलती है और कभी तो इतनी मीठी हो जाती है कि इंसान को शुगर की बीमारी ही हो जाए। इसका कौन सा रूप सच्चा है पता नहीं।
अब हम अपनी पसंद की लड़की लाएंगे इस घर में, जो हमारे इशारों पर नाचेगी। और सयूदी के नाम का जो भूत सवार है ना काना भैया के सर पे, उसे उतारना भी बहुत जरूरी है, ताकि उनका जिक्र तक ना हो इस घर में। अरे जाओ नहीं बहन, चलो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से पंखा ऑन रह गया था, ऐसा गलती से हो गया। सॉरी सॉरी। हाँ अभी जाओ। अरे सांचू, खान बुटीक से किसी को भेजा है? मैंने कहा था ना, टेलर घर पे ही बुलवा दूंगा, जो भी बेस्ट होगा। तो आ गया, वहां से कोई लेडीज आई है नाप लेने के लिए? अरे आ भी जाओ। अरे बहन, ये हमारी वाइफ छे, इन्हीं का नाप लेना है। चाहे तू कुछ भी कह ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। सयूरी हमारी बीवी और हमेशा रहेगी। और मास्टर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दुकान पे। काम भी वैसा ही करना, एकदम A1, अच्छे से नाप लेना। अरे अरे बहन संभल के, मैं हेल्प करूं क्या? वहीं रुक जाइए विक्रांत। क्या नहीं, उनका नकाब निकल गया है और आप उन्हें ऐसे देख लेंगे तो शायद उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो आप वही रहिए, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर तुम तो हेल्प करो ना इनकी, उठाओ। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है सयूरी, हम आ गए ना, तुझे यहाँ से निकालने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। क्यों आए हो यहाँ काना, ये जानते हुए भी कि ये आदमी कैसा है? जरा भी डर नहीं लगता तुम्हें? अरे संभल के। यहाँ बहन, ठीक हो ने? एक मिनट। हाँ फैबा। अब बेटा, बच्चे की तबीयत बड़ी नाजुक हो रही है, मुझे देखने के लिए आना पड़ेगा। बस वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। बुखार छे क्या उसको? हाँ। तो वो जो दवाई दी थी वो 2 ड्रॉप डाल दो। तीन घंटे पहले ही उसको सारी दवाइयाँ दे दी है। ये जो बुखार है वो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेटा, मैंने तो डर लागे छे कोई बड़ी बीमारी ना हो गई हो बच्चे को, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकते हैं हम लोग। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो वो लड़की तेरे हाथ से भी निकल जाएगी। देख विक्रांत, तो तुझे आना ही पड़ेगा, तू आ जा बेटा। ठीक है, आऊँ छू। अरे साचू, मेरे को एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। ठीक है, आप नाप वाप अच्छे से लेना, कपड़ा अच्छे से सिलना। जो ही ये दरवाजा बंद होगा, हम अपना नकाब हटा देंगे और सयूरी से पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब हमें सच जानने से कोई नहीं रोक सकता।
कान्हा को नहीं पता है कि यहाँ जगह जगह कैमरास लगे हैं। कहीं वो विक्रांत के जाते ही अपना बुर्खा हटा के मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। कैसे रोकूं उसे? क्या करूं मैं अब? अरे अब कोई बात नहीं बहन, आप बुर्का पहन के रखिए, आप ये नकब मत हटाइए, आप इसी मेरा नाप ले लीजिए, कोई बात नहीं। अरे आप जो बोले आप बाद में बोलिए, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। वो क्या है ना, मुझे आप पूछ तो लीजिए कि कैसा डिजाइन चाहिए लहंगे का। तो मैं सोची थी जो आजकल फैशन में है ना, वो सिंपल सा प्लेन चोली और अम्ब्रेला वाला ऐसा स्कर्ट और एम्ब्रॉयडरी वाला, वैसा मुझे पसंद है। आप बिल्कुल वैसा बना के दीजिएगा मुझे, एकदम अम्ब्रेला कट, है ना? अरे ये सांची तो शादी के जोड़े को लेके सचमुच हरक पदोरी एटले एंतु कटलेट हो रही है। चलो अच्छा है, ऐसे ही खुश रहे ताकि मुझे भी खुश रखे, दोनों की लाइफ मजा आने लगे। नहीं तो पिछले दिनों उस कान्हा के चक्कर में इतना परेशान कर दिया था और फिर मुझे इसे परेशान करना पड़ा, तभी तो जाके अकल आई होगी शायद। अब सब ऐसा ही चले तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ करी ना तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। आई होप ना करे, बस ऐसे ही रहे। ये क्लिनिक की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो पता नहीं कहां जा रहा है। मुझे पता करना होगा। अरे मैं आपके लिए मैंने पूछने भूल गई, शरबत चाय पानी क्या लेके आऊं मैं आपके लिए? सयूरी, मैं तो आपको पता नहीं भूल गई। मुझे वो जो ऐसे ब्लाउज के पीछे डोरी में जो टेसल होते हैं ना, वैसे सेम मुझे अपने घाघरे की डोरी में भी टेसल चाहिए, वो लटकन वाले, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर अभी सोच रही हूँ कि मैं अपनी शादी को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ, अरे क्या करूँ। मेरे हस्बैंड है इतने अच्छे, इतना प्यार करते हैं मुझसे, मैं बहुत लकी हूँ कि उनसे मेरी शादी हो रही है, डॉक्टर विक्रांत से। और अगर आप उन्हें जानेगी तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी लकी हूँ। फसाद मैन, ये सयूरी को क्या हो गया है? कुछ बोलने क्यों नहीं दे रही है ये हमें? अब तो विक्रांत भी घर से चला गया है, दूर कहीं हाईवे पे होगा। अब किसका डर है इसे? कोई और है क्या यहाँ, या कोई और चीज जिसकी वजह से ये अलर्ट है? क्या हो सकता है? क्या? अरे वो स्लीव की लेंथ कितनी रखनी चाहिए आप मुझे बताइए? वो 3/4 रखिए कि एकदम लॉन्ग रखिए? लेकिन रूम मत रखिएगा, वो चूड़ियां भर भर के पहननी चाहिए, तभी तो दुल्हन को रूप चढ़ता है ना। तो आप मेरी चूड़ियां रखने के लिए अब इतनी लेंथ रख दीजिए, वो बहुत अच्छी लगेगी मुझ पे। अरे कितनी बार बोला आप नकब मत उठाइए, आप ऐसे ले लीजिए ना मेरा नाम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कुकू बेटा, मेरी बेटी है, पहले आप उसका नाम ले लीजिए, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। कुकू बेटा आइए, आओ ने। वो क्या है ना, टेलर आंटी आई है यहाँ पर आपका नाप लेने के लिए। पापा मम्मी की शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ने, तो जल्दी आओ ने। अरे ये तो कमाल थे गिरो, सांची तो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रही है। लगता है इसे समझ आ गया है कि इसकी भलाई इसी में है कि ये मेरे साथ रहे। इसने बीच रोड में गाड़ी क्यों रोक दी? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? ये लड़की ने जेंट्स शूज क्यों पहने? कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ?
ये वापस कहाँ जा रहा है?